नमस्कार, मैं चिंटू मिश्रा। निशा ऑडियो में आज स्वागत है मैडम का। मैडम की आवाज़ बहुत ही अच्छी आवाज़ है और हमारे स्टूडियो में इनका एक गाना, अभी 2 गाना 1932 खतियान लागू हुआ है, इस सब्जेक्ट पर 2 गीत बनाया गया। और पुनीत साव जो गीतकार हैं, उन्होंने बहुत ही बखूबी अंदाज में गीत को लिखा है और बहुत खूबसूरत रचना है। और झारखंड वासियों के लिए गीत मैडम ने गाया है। आइए आपको मैडम से आपको हम रूबरू कराएं। ये हमारी मैडम है। नमस्कार, जोहार झारखंड। मैं श्यामावती कुमारी। हमने पहली बार स्टूडियो में आई हूँ और मैंने 2 गाना पेश की हूँ झारखंड से रिलेटेड। मैडम एक चीज़ आप बताएं कि सबसे पहले ये मैं जानना चाहूँगा कि आपको ये गीत संगीत की प्रेरणा कहाँ से मिली? सर, ये मुझे गीत प्रेरणा जो है हमारे घर के परिवार वालों से ही मिली। वो हमेशा मुझे जो है आगे उत्साहित करते थे। जब भी मैं गाना गाती थी तो वो मुझे हमेशा यही बोलते थे कि तुम बेटर कर सकती हो, अगर आप कोशिश करती हैं तो आगे बढ़ सकती हैं। तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना इस अपॉर्चुनिटी को लिया जाए। तो क्या ये गीत गाने का जो शौक है, क्या स्कूल आवर से ही आप गा रही हैं? जी, मैं स्कूल आवर से ही गा रही हूँ। तो उस वक्त तो स्कूल में बहुत सारे कंपटीशन भी हुआ करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप उसमें पार्टिसिपेट करते थे? बिल्कुल पार्टिसिपेट करती थी, मुझे अवार्ड भी मिलता था। वाह! ये तकरीबन कितने अवार्ड आपको मिल चुके अब तक स्कूल आवर में? स्कूल आवर में जितने 15 अगस्त, हर एक 15 अगस्त को हमारे यहाँ अवार्ड रखा जाता था सॉन्ग कंपटीशन के लिए जी। तो हमेशा मैं अवार्डेड होती थी सर। तो आप किस स्कूल से पढ़ी है मैडम? सरस्वती बाल विद्या मंदिर तरंगा से सर। तरंगा चंद्रपुरा में पड़ता है, बोकारो डिस्ट्रिक्ट के अंदर, झारखंड में। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कोई अपने स्कूल में कोई ऐसे टीचर जिनसे आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई हो? यस सर, काली प्रसाद रवानी है। अच्छा अच्छा जी। क्या उनका अब अच्छा लगता था? उनका सर, उनका बोलने का शैली, समझाने का शैली, प्लस वो संस्कृत भाषा प्लस इंग्लिश पढ़ाते थे। संस्कृत और इंग्लिश? हाँ, दोनों अपोजिट चीज? दोनों अपोजिट है, बट वो उनका जो बोलने का शैली था, समझाने का शैली बहुत बढ़िया रहता था। और हमेशा वो मेरे को यही बोलते थे कि अगर तुम मतलब इतना कम एज में इतना जल्दी आप मैट्रिक तक 10th तक पहुंच गई हो, अगर बैक क्लास में भी अगर आप चली जाती है तो हमेशा तुम फर्स्ट लेते ही रहोगे। हमारा पोजीशन भी फर्स्ट रहता था हमेशा। वाह, एजुकेशन में? जी, एजुकेशन में। तो मैं और साथ ही साथ हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आपकी अभी वर्तमान आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मेरी वर्तमान क्वालिफिकेशन सर बीएससी में ग्रेजुएट हूँ। बीएससी ऑनर्स, सॉरी फिजिक्स ऑनर्स की हूँ, प्लस बीएड भी की हुई हूँ। वाह! ये दोनों बीएससी ऑनर्स और बीएड, ये दोनों दो पहलू, और दोनों पहलू में आपने। क्योंकि मेरे पापा को शौक था कि मैं टीचर बनूं। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो इसी वजह से उन्होंने बोला कि नहीं, बीएड करना है। इन्हीं दौरान मेरी बैंक में जॉब लग गई। वाह! आप बैंक में हैं? जी। कौन से बैंक में हैं आप? पंजाब नेशनल बैंक। किस पद पे आप कार्यरत हैं? एज ए ब्रांच हेड इन रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, तो अभी आपकी वर्तमान पोस्टिंग रामगढ़ में ही है? जी। वाह, क्या बात है! ये कहाँ एजुकेशन में आप टीचर बनना चाहते थे, आप बन गई बैंकर। जी। और ये दोनों पदवी रखते हुए भी शौक है और आ गई आप निशा ऑडियो स्टूडियो में रिकॉर्डिंग के लिए। बहुत शौक है सर। ये इन तमाम चीज़ों को लेकर के आप आगे बढ़ रही हैं। और मैं सुना है कि आप तो शादीशुदा हैं। जी, मेरे हस्बैंड मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। क्या नाम हुआ आपके हस्बैंड का? मेरे हस्बैंड का नाम ज्ञानेंद्र कुमार है। और फिलहाल मेरे सास ससुर, मम्मी पापा, कभी मेरे को ये एहसास ही नहीं हुआ कि मेरा शादी हो गया है। मेरे सास ससुर भी हैं, मुझे कुछ करने से मना करेंगे, कभी उन्होंने मना नहीं किया। हर चीज़ में वो प्रेफरेंस दिए, करना है तो करना है। लगता है यूँ कहा जाए कि मैंने ससुराल वालों से आपको पूरा सपोर्ट है। हाँ, पूरा सपोर्ट है। मुझे कभी ये फील नहीं हुआ कि वो मेरा ससुराल है, मेरी सासू माँ है। मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ। जैसे मेरी मम्मी मेरा केयर करती है, वैसा ही मेरी सासू माँ भी केयर करती है। ये बहुत बड़ी, आज की ये कलयुग में ये बहुत बड़ी बात है। जी जी जी। और फिलहाल मैं ये सॉन्ग गाई, मैं छोटा सा स्क्रिप्ट दिखाई अपने ससुराल वालों को। वो काफ़ी इम्प्रेस हुए, खुश हुए। और अगेन बाय अगेन मैं क्या बोलूँ, बहुत बार उन्होंने सुना उस जो गीत अभी हम लोगों ने जो बनाया। हाँ जी। वाह वाह, और क्या बात काफ़ी है। खुश हो रही थी, सबको बता रही थी कि देखो ये मेरी बहू ने गाई है। वाह वाह। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड कॉल माइंस में है सर, एज ए सर्वेयर पोस्ट पे। वाह वाह वाह, यानी कि देखा जाए तो दोनों आप लोग पति पत्नी जॉब में हैं। जी। आपके बच्चे भी हैं? जी, मेरे 2 बच्चे हैं सर। 2 बच्चे हैं। बच्चे क्या करते हैं?
बच्चे एक फोर्थ ईयर का अभी हुआ है। अच्छा ठीक है, अच्छा तो वो दिल्ली पब्लिक स्कूल चास में है सर। अच्छा अच्छा और एक मेरी बेटी है 11 मंथ की है अभी। अच्छा अच्छा, बहुत छोटी है, 11 जी, छोटी बेबी है वो। काफी छोटी है। बताइए, इतना कुछ होने के बावजूद भी आप बैंक को मेंटेन करना, हस्बैंड को भी मेंटेन करना, घर परिवार सास ससुर को भी मेंटेन करना, और मैं इतना टाइम निकाल लेती हूँ सर, क्योंकि मेंटेन करने के बाद ये म्यूजिक, क्योंकि म्यूजिक का तो दूसरा नाम समय है, जी समय आप कैसे मैनेज करती हैं? सर, मुझे इस फील्ड में इंटरेस्टेड है तो मैं इसके लिए समय निकाल लेती हूँ। ठीक है, जब बच्चे हमारे सो जाते हैं तो मैं थोड़ा टाइम के लिए जग जाती हूँ, जग करके मैं थोड़ा स्टडी कर लेती हूँ। वाह। इन बिटवीन बैंक का सर्कुलर भी देखना पड़ता है हाँ, मेरे को हाँ। डे टू डे। ठीक है। बैंक का काम मैं समझ सकता हूँ भाई, लोग जाते हैं बैंक में तो लंबी कतार में खड़े होते हैं, सबका अलग अलग तरह का काम होता जी, है। और हमारे में भी प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है। एज ए ब्रांच हेड होने के नाते हर एक टाइप के कॉल्स रिस्पॉन्स मेरे को ही करना होता है, तो थोड़ी तो दिक्कत होती है, बट कोई इशू नहीं। जहाँ इंटरेस्ट है सर, तो जहाँ चाहो वहाँ रहा। वाह, चलिए कोई बात नहीं। आपका ये प्रबल भावना को देखते एक मन में विचार आता है कि भाई कोई काम आप अधूरा नहीं छोड़ना चाहती हैं। नहीं नहीं, आज तक मेरे को लगा ही नहीं कि जो मैं चाहिए वो कर नहीं पाई। वो कहा जाता है ना सर, लेबर नेवर गोज इन वैन। यस बस यस। मेरे ध्यान में हमेशा यही रहता है, अगर मैं उस चीज में लगूंगी तो आई कैन डू इट। वाह, क्या बात है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। वाह वाह, ये मैंने आपके इस स्पीच से आपके दर्शक बहुत इंस्पायर हो रहे होंगे, उनको भी प्रेरणा मिलती होगी कि मुझे भी भाई, लोग कहते हैं ना कि मैं भी कभी आर्मी में हुआ करता था, जी तो आर्मी में मुझे सिखाई गई थी कि कोई काम करने का जी। कोई बहाना नहीं होता है, और काम ना करने का जी 1000 बहाना स्वतः निकल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। आपको इच्छा थी कि भाई हमें आना है, स्टूडियो आना है, गाना रिकॉर्ड करना है, और तो आप सब काम, बच्चे को, छोटी बेबी है उसको छोड़ करके, सास ससुर को छोड़ करके, पति को छोड़ करके, अपने बैंक के सारे काम को सल्टा करके जी फिर भी आप आई, जी जी क्योंकि आना था, काम करना जी, था। बिल्कुल। और नहीं करना होता तो 50 बहाना था। 50 बहाना बैंक होते। से बहुत प्रेशर था, बहुत डिस्टर्ब हो गई, मैं थक गई हूँ, मेरे बच्चे रो रहे हैं, 50 बहाना है। जी तो आपके दर्शक तो वाकई में बहुत इंस्पायर हो रहे हैं आपसे कि भाई नहीं, करना है, जो ठान लिया सो करना है। जी। वाह, आपकी ये हौसला देख करके मुझे बेहद खुशी हो रही है। अब थैंक यू आइए सो मच सर। मैडम, हम लोग आते हैं सब्जेक्ट पर। आपने जो चैनल शुरुआत किया है, यूट्यूब चैनल का क्या नाम हुआ आपका? सर हमारा चैनल का नाम है इशिता म्यूजिक वर्ल्ड। इशिता म्यूजिक वर्ल्ड। जी, ध्यान इशिता रखेंगे। मेरी बेटी का नाम है। अच्छा अच्छा, वो तो छोटी उन्हीं- बेबी। हाँ, छोटी बेबी, तो हाँ। उन्हीं के नाम पर मैं जो है इसी का वाह, म्यूजिक क्या वर्ल्ड बात है। रखी हूँ सर। लोग कहते हैं कि भाई नारी है घर की लक्ष्मी, जी और जी, जी, बड़ा जी, अच्छा आपने सोच रखा है और सोचा भी है। जी। तो ये बताइए कि ये जो चैनल है आपका, इस चैनल खोलने का उद्देश्य आपका क्या है? सर इस चैनल खोलने का उद्देश्य हमारे जो भी खानदान में जितने भी मेरे आस पड़ोस से लेकर के मेरे रिलेटिव्स हैं, किसी को इतना आगे के बारे नहीं पता है कि ये रिकॉर्डिंग भी होता है। ठीक है, म्यूजिक के साथ रिकॉर्डिंग किया जा सकता है, उसको हम पब्लिश भी कर सकते हैं। जी। तो मैं सोची कि चलो इस चीज़ को मैं आगे करके दिखाती हूँ, ताकि हमारे पीछे जो भी लोग हैं, जो भी हमारे रिलेटिव्स हैं या फिर जो गरीब बच्चे हैं, वो इस चैनल के माध्यम से हम उनको मौका देंगे। जो भी कोई अच्छा करना चाहेंगे वो इस चैनल के माध्यम से कर सकते हैं सर, फ्री ऑफ तो कॉस्ट। एक बात मैं आपका काट रहा हूँ कि ये आपने कहा कि मैं अपने फैमिली के बच्चों के लिए और लोगों के लिए मैंने चैनल को खोली हूँ, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि सिर्फ इसमें फैमिलियर लोग ही इन्वॉल्व होंगे या किसी थर्ड पार्टी अदर बच्चों को भी या ऐसे कलाकारों को मौका दिया जाएगा? मैं अलग अदर कलाकारों को भी मैं मौका दूंगी सर। वाह, ये सबसे बड़ी बात है। और जी, मैडम ने अदर कहा है कलाकारों को भी कि मैं जो गरीब कलाकार हैं, जी जो अच्छे गाते हैं, हाँ, हाँ, अच्छा एक्ट करते हैं, अच्छा हाँ। डांस करते हैं, उन मैं प्रतिभाशाली उनको कलाकारों कोशिश को करूंगी इस चैनल के थ्रू मैं एनकरेज करूं। ठीक है, और उनको आगे बढ़ने का फुल मौका दूंगी सर। देखिए, ये सबसे बड़ी बात है आप दर्शकों के लिए कि अगर आप में टैलेंट है, आप गाना चाहते हैं, आप बजाना चाहते हैं, या फिर आप अभिनय करना चाहते हैं, या फिर आप नृत्य करना चाहते हैं, तो एक बार मैम से अवश्य संपर्क करें। आपको आपकी मंजिल तक मैम आपको जरूर ले जाएंगी। यस सर, बिल्कुल। अब जो भी आइए, हमारे से मदद होगा मैं मदद करने के लिए भी तैयार रहूंगी। बात करना भी चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले ने आप लोग को, आपके पूरे हाँ, परिवार अगर को मुझे हमेशा उस लायक समृद्ध भी किया मुझे है। बनाया है तो मैं बिल्कुल करूंगी, इसके लिए मैं हमेशा तत्पर रहूंगी और करती भी हूँ। और एक बात और मैं जानना चाह रहा था, और दर्शक लोग भी जानना चाह रहे हैं कि ये जो चैनल है, इस पे आप किस टाइप के गीत को आप बना के आप डालेंगे दर्शकों के लिए? सर इस चैनल में मैं कोशिश करूंगी झारखंड का जो हमारा झारखंड का जो सांस्कृतिक है, हम्म। खोटा
प्रीफर मैं खोटा ही करूंगी, जी। बाकी ऐसा नहीं है कि खोटा सॉन्ग ही करना है। नागपुरी भी कर सकती है। नागपुरी भी, इन भक्ति फ्यूचर भी। हिंदी भी करना चाहेंगे? हाँ, हिंदी भी करना चाहेंगे सर। वाह, माने ज्यादातर आपका फोकस है कि जो झारखंड की जो मिट्टी की जो खुशबू वाली बात जी, है, जी, जी। उन गीतों को आप ज्यादातर ज्यादा करना। आप जी। उसको ज्यादा आप उसको बढ़ावा देंगे। यस सर। वाह, बहुत अच्छी सोच है। और नागपुरी भाषा या खोटा भाषा में भजन वगैरह भी करना जी, चाहेंगे जी। सीजनली, जैसा जी, सीजन आता है, जैसा कभी दुर्गा सीजन पूजा आता आ गया, है वैसे मैं अपलोड करना कभी चाहती बोलबम का आ गया है। हूँ। वाह, तो अभी आपका आगे का क्या प्लान है मैडम? आप क्या करना चाहेंगे चैनल में? किस टाइप के गीत को करना चाहेंगे? सर मैं फिलहाल तो मैं खोटा गाना अभी मैं कुछ तैयारी कर रही हूँ। 1-2 गाना जो है खोटा का, जो हमारे भारतीय झारखंड सांस्कृतिक से रिलेटेड है, उसी को मैं भी लगी हुई हूँ सर। आपका समय तो बिल्कुल कीमती है मैडम, उसके बावजूद भी आप इतना समय निकाल करके आप लगी हुई रहती है, ये तो बहुत बड़ी बात है। जी। तो अभी आपने जो रिकॉर्ड किया 2 गाना हमारे स्टूडियो में, जी। 1932 खतियान से संबंधित गीत, यस सर। इसमें आपने वर्णन किया है कि जो इस लड़ाई में जी। जितने शहीद हमारे हैं, झारखंड के जितने भी लोग हैं, उन शहीदों को आपने नाम बोल करके अपनी श्रद्धांजलि अर्पण की है। जी। और होना भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने 1932 खतियान के लिए अपनी जान तक की कुर्बानी दी है। कुर्बानी दी है, बिल्कुल सर। और पता नहीं, मैं सुन रहा था कि क्या क्या नाम थे जिस आपने गीत में? विनोद महतो, जयराम महतो। जी जी। ये हमारे नए क्रांतिकारी हैं। अच्छा, अच्छा। जो झारखंड के लिए 1932 खतियान में इनका बहुत बड़ा अहम भूमिका रहा है। जी जी। और ये चाह रहे हैं कि जो झारखंड का हक है उन्हें मिलना चाहिए। जी जी। ठीक है, ये किसी अदर राज्य के थ्रू जो है शोषित ना हो। जी। ठीक है, तो स्थानीय नीति, जो मूल झारखंड का जो स्थानीय लोग हैं उनको दर्जा दिया जाए। जी जी, ये तो बहुत अच्छी सोच है और बहुत अच्छी पहल है। तो मैं चाहूँगा, उनका मेन मकसद है, जो भी अगर चतुर्थ वर्गीय वैकेंसी निकलती है तो पहला 100% प्रायोरिटी जो है झारखंड वासियों को दिया जाए। जी जी, जो 1932 खतियानी के जिनके पास है। जी। अच्छा, तो मैडम हम एक चीज आपसे जानना चाहेंगे कि आपके दिल और दिमाग में ये बात कहाँ से आई कि भाई नहीं, अपने चैनल की शुरुआत हम 1932 खतियान वाले गीत को ही लेके करें? सर, क्योंकि हमारा जन्मभूमि झारखंड है। ठीक जी। है, झारखंड में जन्म ली हूँ, झारखंड का हूँ, तो मैं पहला प्रायोरिटी में चाह रही थी कि मैं झारखंड से ही शुरुआत करूँ, अपना मातृभाषा, अपना मिट्टी से ही शुरुआत। आप दर्शकों से मैं अनुरोध करूंगा, विनती करूंगा कि मैडम की इतनी अच्छी सोच है, इतनी अच्छी विचारधारा है कि झारखंड की मैं हूँ, झारखंड में मैंने जन्म कर्म हासिल किया, तो कम से कम मैं झारखंड के गीत को ही लेकर के मैंने बहुत ही मैंने कोशिश से आगे बढ़ी हूँ सर। जब मैं 10th क्लास 12th क्लास में गई तो मेरा घर से लगभग स्टेशन 7 किलोमीटर दूर, 5 किलोमीटर दूर रहता था। अच्छा अच्छा। दूर है, पैदल जा करके ट्रेन में बैठ करके ट्यूशन जाती थी। वाह, पूरा दिन भर लग जाता था, फिर 5 बजे शाम में मैं घर वापस आती थी। बाप रे बाप, इतना ज्यादा परेशान होकर के? जी, क्योंकि फिजिक्स ऑनर्स हमारा था और हमारे गांव के अगल बगल में ट्यूशन फैसिलिटी था नहीं। अच्छा अच्छा। तो हमने काफ़ी कठिनाइयों से का सामना किया है, बट हमारे पापा ने काफ़ी सपोर्ट किया। देखिए, उसका नतीजा भी तो है, उसका फलस्वरूप देखिए कि आपको आप बैंकर बनी हुई हैं, अच्छा एक आपका जॉब है, अच्छे पद पर हैं आप, तो आपका मेहनत का वो है, क्योंकि आजकल जनसेवक में भी हो गया था, बट हमारे गार्जियन उस फील्ड में जाने से मना कर दिए, बोले बैंकर ज़्यादा अच्छा है, बैंकिंग लाइन ठीक है, अदरवाइज आप टीचर लाइन चूज कर सकती हैं। तो हमने जनसेवक का नौकरी छोड़ दिया सर, जनसेवक में हमारा हो गया था जी, लेकिन फिर भी IBPS PO में भी हो गया था। अरे वाह, क्या बात तो है। एक बार ज्वाइनिंग के बाद दूसरा नौकरी हाँ में जाना थोड़ा पॉसिबल नहीं समझा। तो आप अपने जॉब से अब संतुष्ट हैं? मैं संतुष्ट हूँ सर। वाह, अब हम अपने सब्जेक्ट पे आते हैं मैडम कि ये जो 1932 खतियान वाले जो गीत को आपने रिकॉर्ड किया, इसके गीतकार कौन है? इसके गीतकार है सर पुनीत साहब। वो कहाँ के रहने वाले हुए? वो हजारीबाग के रहने वाले। हजारीबाग के। जी। तो उनसे आपकी मुलाकात कैसे हुई है? मेरी मुलाकात नहीं हुई है सर। फोनिक बात? जी, ओनली फोनिक बात। तो आपने उनसे एक्चुअली हमारे एक कलीग हैं, हमारे साथ बीएड किया हुआ है, एक नेतर चंद है लड़का, ठीक है, उनको मैंने बोला था कि मुझे एक सॉन्ग चाहिए था, मैं गाना चाहती हूँ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं नंबर देता हूँ, आप उनसे कांटेक्ट कर लीजिए, वो आपको हेल्प कर देंगे।
अच्छा अच्छा अच्छा। फिर उन्होंने मेरे को वो संगीत भेजा, फिर मैं उसमें कुछ मॉडिफिकेशन की अपने तरीके से। फिलहाल तो पुनीत साहब का ही जाता है ये क्रेडिट। अच्छा, तो खैर गीत तो वाकई में उन्होंने बहुत ही खूबसूरत ढंग से लिखा है, और उससे खूबसूरत है कि आपने उस गीत को बहुत अच्छे ढंग से निभाया है। बहुत अच्छी आवाज़ तो आपकी है ही। आप दर्शकों से निवेदन है कि इशिता म्यूजिक वर्ल्ड, जी, इस चैनल पे आपको ये गाना सुनने को और देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब करें और मैडम के नाम 2 लाइन कमेंट्स जरूर लिखें, क्योंकि मैडम झारखंड की मिट्टी को बढ़ावा देना चाह रही हैं। तो मैं भी चाहूँगा कि कम से कम इनकी हौसला अफजाई के लिए आप कम से कम इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, चंद लाइन कमेंट्स में जरूर लिखें, और ध्यान रखें बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप बेल आइकन दबाएंगे तभी आपको मैडम के जितने भी गीत हैं उनके आपके सारे नोटिफिकेशन आपके तक पहुंचेंगे। आप नोटिफिकेशन पहुंचने के बाद गीत संगीत को सुने और इनके चैनल को सब्सक्राइब करें और इन्हें सपोर्ट करें, क्योंकि समय बस पल पल गुजरता जाता है और समय की कीमत होती है, समझे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैडम, मैं चाहूँगा कि 4 लाइन आप अपने गीत को अगर सुना देते दर्शकों को। दर्शक तो सुनेंगे ही, आफ्टर रिलीज होने के बाद तो सुनेंगे ही, लेकिन मैं चाहता हूँ कि चंद लाइन जो है, जो आपके दोनों गीत हैं, पहले गीत को पहले आप सुना दें, एक मुखड़े और स्टैंजे को। हेमंत है तब है हिम्मतिया, हेमंत है तब है हिम्मतिया, मन ले झारखंड के बतिया हो, बचाओ अपन भाषा संस्कृति, बचाओ अपन भाषा संस्कृति, होय माटी खतियान हो, बचाओ अपन भाषा संस्कृति। वाह, क्या बात है। सही में एकदम जो आपने ऐलान किया है और अनुरोध भी किया है कि बचावा अपन भाषा संस्कृति। अगर अपने भाषा और संस्कृति को बचाने के लिए आपने अपने झारखंडी भाई बहनें और बुजुर्गों के लिए आपने अपील की है, अनुरोध की है, प्रार्थना की है, इस गीत में आपका ये उद्देश्य रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आप मेरे स्टूडियो में आई। मैं दर्शकों को इनके गाने का प्रीव्यू वीडियो में मैं आपको बहुत जल्द देखने के लिए मैं आपके सामने पेश करूँगा। आइए फिलहाल हम लोग यहाँ से इजाज़त लेते हैं, और फिर से मैं आपको एक बात याद दिला दूं कि इनका चैनल का नाम है इशिता म्यूजिक वर्ल्ड। एक बार आप अपने मुंह से बोलेंगे, इशिता म्यूजिक वर्ल्ड। बस इस चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब करें और ध्यान रखें बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि वो सबसे बहुमूल्य चीज़ है। आपको बेल आइकन से ही मैडम के चैनल के गीतों का आपको नोटिफिकेशन जाएगा। ठीक है, आप बहुत जल्द मैडम का गीत, आपका ऑडियो और वीडियो समेत बहुत जल्द आपको देखने और सुनने को मिलेगा। तब तक के लिए